हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद राउत में। तो दोस्तों, आज दिन 17 मार्च, थोड़ा सा एक दिन लेट हूँ मैं। 16 मार्च 2026 को ये विज्ञापन जारी किया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी ने। ये विज्ञप्ति निकली थी दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या, जो विज्ञापन संख्या जारी हुई थी 28 मार्च 2025 को, काफ़ी पुराना है, लगभग एक साल पुराना, के अंतर्गत जो पोस्ट निकले थे सहायक लेखाकार, रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक लेखा, कैशियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 63 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। ठीक है, 28 मार्च 2025 को 63 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 7 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। ठीक है, मार्च में आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी और सितंबर में पेपर हुआ था 7 तारीख को। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आयोग की दिनांक 2 जनवरी 2026 द्वारा टंकण परीक्षा हुई तो औपबंधिक सूची जारी की गई, यानी कि 2 जनवरी को लिखित परीक्षा में के हिसाब से श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी टंकण यानी टाइपिंग के लिए। जिनकी टंकण परीक्षा जिनकी टाइपिंग परीक्षा हुई थी दिनांक 9 फरवरी 2026 से दिनांक 10 फरवरी 2026 तक आयोजित की थी, यानी कि अभी फरवरी में 2 दिन ये आयोजित की गई टाइपिंग टेस्ट। तो आगे आयोग का कहना है कि आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 25 फरवरी 2026 द्वारा उक्त टंकण परीक्षा में रहे अभ्यर्थियों की कुल रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेखों की शनिरीक्ष हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई। ठीक है, जो भी पेपर हुए थे 25 फरवरी 2026 को लिखित परीक्षा के आधार पर और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई थी। इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की शनिरीक्षा दिनांक 9/3/2026 से दिनांक 10/3/2026 तक आयोग कार्यालय में की गई, यानी कि जिनका भी नाम था उनका 9 मार्च और 10 मार्च को कार्यालय में की गई थी। और निर्धारित तिथि को अभिलेख संरक्षण बुलाए गए कुल 101 अभ्यर्थियों में से 98 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अब देखिए दोस्तों, पोस्ट हमारे 63, लेकिन विभाग ने बुलाए थे 101 अभ्यर्थी, यानी कि हमेशा रेशियो से ज़्यादा ही रहता है, जिसमें 98 अभ्यर्थी उपस्थित रहे लेकिन 3 अभ्यर्थी उसमें अनुपस्थित रहे। अब आगे दोस्तों, सूची है कि अभिलेख संरक्षण हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 6 मार्च 2026 के प्रस्तर 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि अभिलेखों की शनिरीक्ष हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थित नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। हालांकि विभाग ने पहले से ही बोला था कि अगर कोई भी इसमें अनुपस्थित पाया गया तो उसके लिए हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसको निरस्त माना जाएगा। तो पृथक से किसी दस्ता में अभ्यर्थी को शनिरीक्ष हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, पहले विभाग ने साफ साफ ये बताया हुआ था। तो अतः विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक लेखाकार, रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक द्वितीय लेखा, कैशियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर अभिलेख शनिरीक्ष हेतु निर्धारित तिथि को के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अध्ययन निरस्त किया जाता है। हालांकि जो 3 अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे किसी भी कारणवश नहीं पहुँचे थे, इनका ये निरस्त कर दिया गया है। तो अब ये इस पद के लिए अब योग्य नहीं रहे। तो जिनका रोल नंबर ये दिया है, नाम है पहला अभिषेक भारद्वाज, दूसरा है पुष्पलता, तीसरा है दान सिंह नेगी। फादर नेम अभिषेक भारद्वाज, अशोक कुमार शर्मा, पुष्पलता कृष्णपाल और दान सिंह नेगी चंद्रा सिंह नेगी। तो दोस्तों, अनुपस्थित के आधार पर इनका निरस्त कर दिया जाता है तीनों का। 16/3/2026 को डॉक्टर शिव कुमार बर्नाल सचिव द्वारा ये जारी कर दिया गया है। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, जो 3 अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाए, इसकी तो हम अभी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन अब इनके लिए दुर्भाग्य ये रहा कि इनका निरस्त कर दिया गया है। अगर कहीं इनका और हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और कारण से नहीं पहुँचे तो ये बिल्कुल हम दुर्भाग्य कहेंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।